Hello, good morning and welcome on this channel Editorial Vocabs। आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉमन एरर्स विथ रूल का पार्ट सेकंड देखेंगे। इसमें मिसलेनियस कॉमन एरर्स होंगे। इसमें हर एक कॉमन एरर्स के साथ इसके रूल्स और प्रैक्टिस भी करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल के पूछे गए हैं, जो आपके एसएससी बैंकिंग डिफेंस ये सब एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट भी होंगे। और हमारे वेबसाइट को विजिट करते रहिए, उस पर नए नए अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, रिचेज आर अनसर्टेन थिंग्स एंड द फेम दैट पावर गिव और इज ऑन बाई फॉल मीन्स इज ए शॉर्ट लिव्ड एज द ड्यू ड्रॉप। इस क्वेश्चन में कहाँ एरर है ये हमें देखना है। तो देखते हैं पार्ट थर्ड में इस क्वेश्चन में एरर है, क्योंकि एंड द फेम यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके अनुसार सिंगुलर वर्ब का भी यूज होगा। तो फेम के साथ एंड द फेम दैट पावर गिव्स, गिव की जगह पे गिव्स होगा, तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम मेंबर्स ऑफ द कमिटी वेयर अपोज्ड टू यूज द क्लब मेंबर्स मनी टू रीडेकोरेट द मीटिंग हॉल। इस सेंटेंस में देखते हैं एरर कहाँ है। तो इस सेंटेंस के पार्ट 2 में वेयर अपोज्ड टू यूज, इस यहाँ पे एरर है, क्योंकि अपोज्ड के साथ टू लगता है, लेकिन टू यूज यहाँ पे इन्फिनेटिव नहीं है। तो यूज को रिमूव करके यूजिंग का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार सेंटेंस होगा, सम मेंबर्स ऑफ द कमिटी वेयर अपोज्ड टू यूजिंग द क्लब मेंबर्स टू रीडेकोरेट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डॉक्टर आस्क्ड हिज पेशेंट टू रेगुलरली टेक हिज मेडिसिन। इस सेंटेंस में कहाँ पे एरर है ये देखते हैं। इस क्वेश्चन के पार्ट 4 में एरर है, क्योंकि यहाँ पे रेगुलरली टेक हिज मेडिसिन के जगह पे टेक हिज मेडिसिन रेगुलरली एक अच्छे फॉर्म में सेंटेंस बनेगा। तो सेंटेंस इस प्रकार होगा, द डॉक्टर आस्क्ड हिज पेशेंट टू टेक हिज मेडिसिन रेगुलरली। क्योंकि यह समय दर्शा रहा है, इसीलिए इसे लास्ट में यूज़ करेंगे, टेक हिज मेडिसिन रेगुलरली। नेक्स्ट है, आई फॉरबिड यू नॉट टू गो देयर अगेन। इसमें किस पार्ट में एरर है ये देखना है। तो इस सेंटेंस के पार्ट 3 में एरर है, बिकॉज फॉरबिड एक ऐसा से वर्ड है जो कि निगेटिव अर्थ रखता है, जो वो खुद में ही निगेटिव अर्थ है। तो उसके साथ नॉट का प्रयोग करना यूजलेस हो जाता है, नॉट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। फॉरबिड और फॉरबिड जैसे बहुत सारे रेयरली, स्कार्सली ये सब वर्ड हैं, इसके साथ नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है। हार्डली, स्कार्सली ये सब वर्ड्स हैं, तो यहाँ पे नॉट को रिमूव कर देंगे तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, दिस बुक इज़ डिफरेंट दैन दैट। यह किताब उस दूसरे से डिफरेंट है, तो इसका मीनिंग यह होगा। लेकिन इसमें एरर किस पार्ट में है ये देखना है। इस सेंटेंस के पार्ट 4 में एरर है, बिकॉज दिस बुक इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट। दैन की जगह यह तुलना तो दर्शा रहा है कि उससे अलग है, लेकिन डिफरेंट के साथ फ्रॉम का यूज होगा, तब यह सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। दिस बुक इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आर्टिकल सजेस्ट्स दैट व्हेन ए पर्सन इज अंडर अनयूजुअल स्ट्रेस यू शुड बी स्पेशली केयरफुल टू ईट ए वेल बैलेंस्ड डाइट। इस सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। यदि इस सेंटेंस के पार्ट 2 को देखते हैं, तो व्हेन ए पर्सन इज अंडर अनयूजुअल स्ट्रेस, ए पर्सन यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, तो ए पर्सन के लिए इस पार्ट 3 में यू शुड बी स्पेशली की जगह पे उसके प्रोनाउन के रूप में ही शुड बी स्पेशली केयरफुल टू ईट ए वेल बैलेंस्ड सही होगा। तो इस क्वेश्चन का पार्ट 3 में एरर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिजल्ट्स ऑफ द सर्वे वेयर फेयरली डिसअपॉइंटिंग। इस सेंटेंस में देखते हैं कि इस पार्ट में एरर है। इस सेंटेंस के द रिजल्ट ऑफ द सर्वे वेयर फेयरली डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटिंग एक निगेटिव मीनिंग है, और यहाँ पे इसके साथ फेयरली का यूज़ किया गया है, जो कि गलत है। इसके साथ फेयरली के जगह रेदर का उपयोग काफ़ी अच्छा होगा। द रिजल्ट्स ऑफ द सर्वे वेयर रेदर डिसअपॉइंटिंग, ये सेंटेंस का करेक्ट फॉर्म होगा। तो रिमूव फेयरली एंड यूज रेदर इन प्लेस ऑफ फेयरली।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन 20 wrecks 5 लाइव्स वेयर फॉर्चुनेटली लॉस्ट, नो एरर। इस सेंटेंस में नो एरर भी दिया गया है, लेकिन इस सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है? तो पार्ट थर्ड को ध्यान से देखने पे यह एक दुर्घटना को दर्शा रहा है, इसलिए इसके साथ फॉर्चुनेटली का प्रयोग न करके अनफॉर्चुनेटली का प्रयोग करेंगे। बिकॉज किसी भी दुर्घटना या उससे रिलेटेड किसी चीज़ के लिए, निगेटिव चीज़ों के लिए अनफॉर्चुनेटली का प्रयोग किया जाता है। तो सेंटेंस सही हो जाएगा जब फॉर्चुनेटली के प्लेस पे रिमूव फॉर्चुनेटली एंड यूज़ अनफॉर्चुनेटली इन प्लेस ऑफ फॉर्चुनेटली। सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर बी ए लॉन्ग क्यू फॉर एंट्री इनटू द एग्जीबिशन ग्राउंड। इस सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है? इस सेंटेंस को ध्यान से देखने पे इसके पार्ट 2 को देखते हैं तो देयर बी ए लॉन्ग पी, तो बी की जगह पे वाज का प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि यह सेंटेंस देखने से पास्ट भी दिखता है और यह बी फॉर्म गलत है, इसलिए यहाँ पे वाज का प्रयोग करेंगे। देयर वाज ए लॉन्ग क्यू फॉर एंट्री इनटू द एग्जीबिशन ग्राउंड। एक बहुत लंबा समय बीत गया है, इसका अर्थ यह होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है ही लुक्ड अपॉन मी आई टू आई फॉर ए फ्यू मोमेंट्स बिफोर ही स्पोक। लुक्ड अपॉन यह एक फ्रेज है, तो इस सेंटेंस के पार्ट 1 में ही एरर है। लुक्ड अपॉन न होकर लुक्ड एट मी, मतलब एक टक जब किसी को ध्यान से देखा जाता है तो उसे वहाँ पे लुक एट का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब होता है ध्यान से, सरसरी निगाहों से देखना। तो ही लुक्ड एट होगा सही फॉर्म इसका, इस सेंटेंस का, ही लुक्ड एट। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।